ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का दिन शुभ हो। आज श्रवण कीजिए पौष मास महात्म्य कथा अध्याय 12। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। इससे पहले की कथा अध्याय 11 में आपने यह श्रवण किया था कि यदि कोई स्त्री अपने पति की मृत्यु के बाद यदि उसके साथ परलोक गमन करना चाहे, अर्थात सती होना स्त्री की इच्छा पर निर्भर करता है। सती के नाम पर कोई जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। आज की कथा में श्री भगवान कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 3.5 करोड़ रोमकूप हैं। उतने काल तक वह नारी अपने पति के साथ स्वर्ग में आनंद प्राप्त करती है। वह सूर्य के समान प्रकाशमान विमान में अपने पति के साथ क्रीड़ा करती है और जब तक सूर्य और चंद्र की स्थिति रहती है तब तक वह पति लोक में निवास करती है। इस प्रकार दीर्घ आयु प्राप्त करके पवित्र कुल में पैदा होकर पति रूप में वह पतिव्रता नारी उसी जन्मांतरीय पति को पुनः प्राप्त करती है। जो स्त्री क्षण मात्र के लिए होने वाले दहा दुख के कारण इस प्रकार के सुखों को छोड़ देती है, वह मूर्खा जन्म पर्यंत विराग्रही में जलती रहती है। इसलिए पति को शिव स्वरूप जानकर उसके साथ अपने शरीर को जला देना चाहिए। शव के आधे या पूरे जल जाने पर उसके मस्तक को फोड़ना चाहिए। गृहस्थों के मस्तक को काष्ठ से और यातियों के मस्तक को श्रीफल से फोड़ देना चाहिए। पितृलोक की प्राप्ति के लिए उसके ब्रह्मरंध्र का भेदन करके उसका पुत्र निम्न मंत्र से अग्नि में घी की आहुति दे। हे अग्निदेव, तुम भगवान वासुदेव के द्वारा उत्पन्न किए गए हो। पुनः तुम्हारे द्वारा इसकी तेजो में दिव्य शरीर की उत्पत्ति हो। स्वर्ग लोक में गमन करने के लिए इसका स्थूल शरीर जलकर तुम्हारा हवि हो। एतदर्थ तुम प्रज्वलित हो। इस प्रकार मंत्र सहित तिल मिश्रित घी की आहुति देकर जोर से रोना चाहिए। उससे मृत प्राणी सुख प्राप्त करता है। दाह के अनंतर स्त्रियों को स्नान करना चाहिए। तत्पश्चात पुत्रों को स्नान करना चाहिए। तदंतर मृत प्राणी के गोत्र नाम का उच्चारण करके तिलांजलि देनी चाहिए। फिर नीम के पत्तों को चबाकर मृतक के गुणों का गान करना चाहिए। आगे आगे स्त्रियों को और पीछे पीछे पुरुषों को घर जाना चाहिए। घर में पुनः स्नान करके गोग्रास देना चाहिए। पत्तल में भोजन कराना चाहिए और घर का अन्न नहीं खाना चाहिए। मृतक के स्थान को लीप कर वहां 12 दिन तक रात दिन दक्षिणाभिमुख अखंड दीपक जलाना चाहिए। हे ताक्षर्य, शव दहा के दिन से लेकर 3 दिन तक सूर्यास्त होने पर शमशान भूमि में अथवा चौराहे पर मिट्टी के पात्र में दूध तथा जल देना चाहिए। काठ की 3 लकड़ियों को दृढ़ता पूर्वक सूत से बांधकर अर्थात तिगोड़िया बनाकर उस पर दूध और जल से भरे हुए कच्चे मिट्टी के पात्र को रखकर यह मंत्र पढ़ना चाहिए। हे प्रेत, तुम शमशान की आग से जले हुए हो, बांधवों से परित्यक्त हो। यह जल और दूध तुम्हारे लिए है। इसमें स्नान करो और इसे पियो। अस्थि संचय के लिए शमशान भूमि में जाकर स्नान करके पवित्र हो जाएं। ऊन का सूत्र लपेट कर और पवित्री धारण करें। शमशान वासियों के लिए पुत्र को यमायत्वा इस मंत्र से मांस की बलि देनी चाहिए और 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। हे खगेश्वर, इसके बाद चिता स्थान को दूध से सींचकर जल से सींचे। तदंतर अस्थि संचय करें और उन अस्थियों को पलाश के पत्ते पर रखकर दूध और जल से धोएं और पुनः मिट्टी के पात्र पर रखकर यथाविधि श्राद्ध पिंडदान करें। त्रिकोण स्थंडिल बनाकर उसे गोबर से लीपे। दक्षिणाभिमुख होकर स्थ पिंडल के तीनों कोणों पर 3 पिंडदान करें। चिता भस्म को एकत्र करके उसके ऊपर तिपाई रखकर उस पर खुले मुख वाला जलपूर्ण घट स्थापित करें। इसके बाद चावल पकाकर उसमें दही और घी तथा मिष्ठान मिलाकर जल के सहित
प्रेत को यथाविधि बलि प्रदान करें। हे खग, फिर उत्तर दिशा में 15 कदम जाएं और वहां गड्ढा बनाकर अस्थि पात्र को स्थापित करें। उसके ऊपर दाह जनित पीड़ा नष्ट करने वाला पिंड प्रदान करें और गड्ढे से उस अस्थि पात्र को निकालकर उसे लेकर जलाशय को जाएं। वहां दूध और जल से उन अस्थियों को बार बार प्रक्षालित करके चंदन और कुंकुम से विशेष रूप से लेपित करें। फिर उन्हें एक दोने में रखकर हृदय और मस्तक में लगाकर उनकी परिक्रमा करें तथा उन्हें नमस्कार करके गंगा जी में विसर्जित करें। जिस मृत प्राणी के अस्थि 10 दिन के अंतर्गत गंगा में विसर्जित हो जाती हैं, उसका ब्रह्मलोक से कभी भी पुनरागमन नहीं होता। गंगा जल में मनुष्य की अस्थि जब तक रहती है, उतने हजार वर्षों तक वह स्वर्ग लोक में विराजमान रहता है। गंगा जल की लहरों को छूकर हवा जब मृतक का स्पर्श करती है, तब उस मृतक के पातक का तत्क्षण ही नष्ट हो जाते हैं। महाराज भगीरथ उग्र तप से गंगा देवी की आराधना करके अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए गंगा देवी को ब्रह्मलोक से भूलोक ले आए थे, जिनके जल ने भस्मीभूत राजा सगर के पुत्रों को स्वर्ग में पहुंचा दिया। उन गंगा जी का पवित्र यश तीनों लोकों में विख्यात है। जो मनुष्य अपनी पूर्वावस्था में पाप करके मर जाते हैं, उनकी अस्थियों को गंगा में छोड़ने पर वे स्वर्ग लोक चले जाते हैं। किसी महारण्य में सभी प्राणियों की हत्या करने वाला कोई व्याध सिंह के द्वारा मारा गया और जब वह नरक को जाने लगा, तभी उसकी अस्थि गंगा जी में गिर पड़ी, जिससे वह दिव्य विमान पर चढ़कर देवलोक को चला गया। इसलिए सत्पुरुष को स्वतः ही अपने पिता की अस्थियों को गंगा जी में विसर्जित करना चाहिए। अस्थि संचयन के अनंतर दशागात्री विधि का अनुष्ठान करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति विदेश में या वन में अथवा चोरों के भय से मरा हो और उसका शव प्राप्त ना हुआ हो, तो जिस दिन उसके निधन का समाचार सुने, उस दिन कुश का पुत्तल बनाकर पूर्वाविधि के अनुसार केवल उसी का दाह करे और उसकी भस्म को लेकर गंगा जल में विसर्जित करे। 10 गात्रादि कर्म भी उसी दिन से आरंभ कर देना चाहिए। सांवत्सरिक श्राद्ध में भी उसी दिन ग्रहण करना चाहिए। यदि गर्भ की पूर्णता हो जाने के अनंतर नारी की मृत्यु हो गई हो, तो उसके पेट को चीरकर बालक को निकाल ले। यदि वह भी मर गया हो, तो उसे भूमि में गाड़कर केवल मृत स्त्री का दाह करे। गंगा के किनारे मरे हुए बालक को गंगा जी में ही प्रवाहित कर दे और अन्य स्थान पर मरे 27 महीने तक के बालक को भूमि में गाड़ दे। इसके बाद की अवस्था वाले बालक का दाह संस्कार करें और उसकी अस्थियां गंगा जी में विसर्जित करें तथा जलपूर्ण कुंभ प्रदान करें तथा केवल बालकों को ही भोजन कराएं। गर्भ के नष्ट होने पर उसकी कोई क्रिया नहीं की जाती, पर शिशु के मरने पर उसके लिए दुग्ध दान करना चाहिए। बालक चूड़ाकरण से पूर्व या 3 वर्ष की अवस्था वाले के मरने पर उसके लिए जलपूर्ण घट का दान करना चाहिए और खीर का भोजन कराना चाहिए। कुमार के मरने पर कुमार बालकों को भोजन कराना चाहिए और उपनीत पौगंड अवस्था के बच्चे के मरने पर उसी अवस्था के बालकों के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। 5 वर्ष की अवस्था से अधिक वाले बालक की मृत्यु होने पर वह चाहे उपनीत अथवा अनुपनीत पौगंड अवस्था के बालक की मृत्यु होने पर व्रतोत्सर्ग तथा महादान की विधि को छोड़कर एकादशय तथा द्वादशय की क्रिया का संपादन करना चाहिए। पिता के जीवित रहने पर पौगंडावस्था में मृत बालक का संपिंडन श्राद्ध नहीं होता, अतः 12वें दिन उसका केवल एकोदृष्ट श्राद्ध करें। स्त्री और शूद्रों के लिए विवाही व्रत बंध स्थानीय संस्कार कहा गया है। व्रत अर्थात उपनयन के पूर्व मरने वाले सभी वर्णों के मृतकों के लिए उनकी अवस्था के अनुकूल समान क्रिया होनी चाहिए। जिसने थोड़ा कर्म किया हो, थोड़े विषयों से जिसका संबंध रहा हो, कम अवस्था और स्वल्प देह वाला हो, ऐसे जीव के मरने पर उसकी क्रिया भी स्वल्प ही होनी चाहिए।
किशोर अवस्था के और तरुण अवस्था के मनुष्यों के मरने पर शय्यादान, वृत्तोत्सर्गादि, पददान, महादान, गोदान आदि क्रियाएं करनी चाहिए। सभी प्रकार के सन्यासियों की मृत्यु होने पर उनके पुत्रों आदि के द्वारा ना तो उनका दाह संस्कार करना चाहिए, ना ही उन्हें तिलांजलि देनी चाहिए और ना ही उनकी दशगात्र आदि क्रिया ही करनी चाहिए। ज्ञानी जन तो अपने स्वरूप का अनुभव कर लेने के कारण सदा मुक्त ही होते हैं, इसलिए उनके उद्देश्य से दिए जाने वाले पिंडों की उन्हें आकांक्षा नहीं होती, अतः उनके लिए पिंडदान और उदक क्रिया नहीं करनी चाहिए। हे ताक्षर्य, हंस, परमहंस, कूटीचक, बहुदक इन चारों प्रकार के सन्यासियों की मृत्यु होने पर उन्हें पृथ्वी में गाड़ देना चाहिए। गंगा आदि नदियों के उपलब्ध न होने पर पृथ्वी में गाड़ने की विधि है। यदि वहां कोई महानदी है तो उन्हीं में उन्हें समाहित कर देना चाहिए। इस प्रकार आज की कथा अध्याय 12 समाप्त होती है। अगली कथा श्रवण करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।